बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादर लर्निंग जोन। और हम इसमें केमिस्ट्री यूएचएस एमडी कैट लेक्चर नंबर 14 यूनिट 3 इसके एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये पूरे का पूरा लेक्चर एमसीक्यू बेस्ड है। इससे पहले हमने जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं उसके रिलेटेड हम यहाँ पर एमसीक्यूज लेकर आ रहे हैं। एंड स्टार्ट इट विद atomic number is identical to atomic number Z is identical to option alpha electron in ground state, option beta charge number on nucleus, Charlie number of protons and delta all of these, and eta is none of these. तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट मीन लो एनर्जी लेवल। न्यूट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? स्टूडेंट्स, न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं। और जब आप चार्ज ऑन न्यूक्लियस की बात करते हैं, चार्ज नंबर ऑन न्यूक्लियस, तो स्टूडेंट्स ये चार्ज नंबर कूलम में नहीं, चार्ज नंबर 1 प्रोटॉन प्लस 1, 2 प्रोटॉन प्लस 2, 3 प्रोटॉन प्लस 3, इसी तरह जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो फिर उनका चार्ज भी इक्वल होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। डेफिनेटली न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयन that is isoelectronic with chloride negative. Option is sulfur -2, sulfide, N2 +2, Charlie O2 +2 एंड डेल्टा साइनाइड -1। तो स्टूडेंट्स, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? 16, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो टोटल कितने हो गए? 18। क्लोरीन का कितना है? 17, और एक ऐड हुआ तो 18। तो स्टूडेंट्स, पहला ही ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, स्टूडेंट्स दूसरे नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, तो ये कितने हो गए? बाकी 12 बचे। स्टूडेंट्स, 2 ऑक्सीजन 8 + 8 है, और पॉजिटिव 2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, तो इसमें कितने हो गए? 14। स्टूडेंट्स, एक कार्बन में 6 है, एक नाइट्रोजन में 7 है, -1 का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो +1 ये कर दें, तो कितने हो गए? 14। तो स्टूडेंट्स, 18 और 18 ऑप्शन अल्फा मैच कर रहा है। सो ऑप्शन अल्फा सल्फाइड, सल्फर -2 सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज? Which pair of electrons in elements have same chemical properties? ऑप्शन अल्फा 224, ऑप्शन बीटा
13, 22, ऑप्शन चार्ली 2, 4 एंड ऑप्शन डेल्टा इज 3, 11। तो स्टूडेंट्स इसको समझें कि टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप properties of elements are similar, chemical properties are similar because they have same number of valence electron। जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे उन्हीं की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन से एटॉमिक नंबर। तो स्टूडेंट्स इनसे आप पता चलाएं कि ये एलिमेंट कौन कौन से हैं। 2 इज हीलियम, 24 इज क्रोमियम। क्या हीलियम क्रोमियम मिलते हैं, एक ही ग्रुप के हैं? नहीं है। 13 इज एल्यूमिनियम एंड 22 इज टाइटेनियम। तो स्टूडेंट्स ये भी एक ग्रुप के मेंबर्स नहीं है। 2 इज हीलियम एंड 4 इज ब्रिलियम, ये भी नहीं है। स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर 3 इज फॉर लिथियम एंड एटॉमिक नंबर 11 इज फॉर सोडियम। स्टूडेंट्स ये देखें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये ग्रुप 1A है। तो लिथियम और सोडियम एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगी। सो ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट है पॉजिटिव केटाइन विद 13 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल। केटाइन विद 13 इलेक्ट्रॉन इन एम शेल इज। स्टूडेंट्स ऑप्शन हमारे पास कौन सी हैं? मैंगनीज, और ये केटाइन कौन सा है? डाई पॉजिटिव। केटाइन कौन सा होगा? डाई पॉजिटिव। ऑप्शन इज मैंगनीज, ऑप्शन 2 इज निकल, ऑप्शन 3 इज क्रोमियम एंड ऑप्शन डेल्टा इज आयरन। तो स्टूडेंट्स आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए ये करता हूं। स्कैंडियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d1। स्टूडेंट्स यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं? 18। 2 ये हैं और एक ये है। स्कैंडियम इज 21। यहां पर ऑप्शन स्कैंडियम तो नहीं है, लेकिन आप ये समझें कि इन सब में 4s और 3d का डिफरेंस ही तो आता है। अब 1 by 1 ट्राई करें। स्टूडेंट्स इसमें आप देखें कि ये 4s2 3d6 है। क्रोमियम क्या है? 4s1 3d5 है। निकल क्या है? 4s2 3d8। और मैंगनीज क्या है? 4s2 3d5। स्टूडेंट्स अब इस बात पे गौर करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। S ये फर्स्ट शेल है, ये K शेल है। 2s 2p 2 लिखा है तो सेकंड शेल है, वो L शेल होता है। 3s एंड 3p ये कौन सा शेल है? M। 4s ये कौन सा शेल है? N चौथा शेल। और 3d स्टूडेंट्स ये अगेन M है। ये अगेन क्या है? M है। तो अब देखें डाई पॉजिटिव सबके बताएं। स्टूडेंट्स जब आप मैंगनीज से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो वो कहां से निकलेगा? 4s से। अगर आप निकल में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो कहां से निकलेंगे? 4s से। स्टूडेंट्स अगर आप क्रोमियम से 2 लूज करेंगे तो एक 4s से निकलेगा और एक 3d से निकलेगा। 4s से पहले क्यों निकालने हैं, d से पहले क्यों नहीं निकालने हैं? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है?
अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम फ्रॉम वैलेंस शेल। तो स्टूडेंट्स वैलेंस कौन है, 4s वैलेंस है, 3d वैलेंस नहीं है, उसको बाद में इसलिए लिखा है कि उसकी एनर्जी ज्यादा है। वैलेंस 4 है, चौथा शेल वैलेंस है, 3d तो थर्ड शेल है। हमने बाद में क्यों लिखा, क्योंकि वो एनर्जी लेवल में ज्यादा है। लेकिन 4s वैलेंस है तो पहले वैलेंस से निकालेंगे, जब वो खत्म होगा तो फिर लोअर से निकालेंगे। और उसके बाद अगर आयरन से आपको 2 निकालने हो तो स्टूडेंट्स वो कहां से निकलेंगे, 4s2 से 2 निकलेंगे। तो स्टूडेंट्स अब ऊपर एक दफा फिर से गौर कर लें, एम शेल में यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 8, 2 + 6 8। और स्टूडेंट्स इसमें मैंगनीज में देखें 8 तो यहां पर हो गए और डी में 5 हैं तो ये कितने हो गए, 13। निकल के स्टूडेंट्स 8 हो गए और डी में कितने हैं, 8, डी भी थर्ड शेल यानी एम शेल है तो ये 16 हो गए। क्रोमियम में 8 3s2 3p6 के और 3d में कितने हैं, 5 - 1 करके अब कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। और स्टूडेंट्स आयरन में 8 और 6, ये स्टूडेंट्स ये जो हमने बीटा ऑप्शन में लिखा है ना 8 + 8, इसमें 8 क्या है, 2 निकलेंगे और 8, हाँ 8 ही है। तो अब हमने क्या ढूंढना था, फिर सुने, केटाइन विद 13 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल इन, और केटाइन कौन सा है, डाई पॉजिटिव। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद मैंगनीज में 18 इलेक्ट्रॉन बचेंगे एम शेल के अंदर। सो ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा। स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है, के में 2, एल में 8, एम में 8 और 4s2 और 3d, इनके आपको नंबर पता होना चाहिए और कितने लूज हुए, एस से लूज हुए कि डी से लूज हुए, तो ये आपको पता चल जाएगा। तो फिर आप बता सकते हैं कि ये कौन से शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं। ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेयर हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पेयर हैविंग same electronic configuration is, option alpha is strontium +3, chromium +3, beta is iron +3, cobalt +2, it is cobalt not carbon monoxide, Charlie iron +2, cobalt +3 and delta option is nickel +2 and copper +2। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी सेम होगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक की, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो स्टूडेंट्स हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक ढूंढ लेते हैं, स्ट्रोंशियम एंड क्रोमियम। स्ट्रोंशियम किस ग्रुप का मेंबर है, इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1 और ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, बल्कि ये ग्रुप नंबर 2 का है, ये ग्रुप नंबर 2 का है। ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम ये बहुत नीचे जा रहा है, इसका एटॉमिक नंबर काफी बड़ा है। और क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 24, 24 में से 3 निकाल लें तो स्टूडेंट्स ये ऑप्शन तो सही नहीं लग रहा। नेक्स्ट इज आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है, 26, उसमें से 3 निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे, 23 बाकी बचेंगे। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, 27 में से 2 लूज कर देंगे तो कितना बचेगा, 25। इनका भी कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं हो सकती क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है। आयरन 26, 2 निकालेंगे तो कितने बचे, 24। कोबाल्ट 27, इसमें से 3 निकालेंगे तो कितने बचे, 24। तो स्टूडेंट्स ये सही ऑप्शन है। मैं ये भी बता देता हूं, निकल इज 28, 2 लूज करने से 26 बने, और कॉपर इज 29 और 2 लूज करने से 27 बने, तो ये भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली, बोथ ऑफ दीज हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट्स एक मेथड तो ये है कि आप सारों की लिख के देख लें, तो लिखने के क्या फायदा होगा, इतना लंबा चौड़ा आप काम करेंगे। सिंपल सी बात है, जिसके इलेक्ट्रॉन इक्वल उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी। सो योर बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली।
एलिमेंट that have least electrons in third shell. स्टूडेंट्स ऑप्शंस क्या हैं? पोटाशियम, बीटा, मैंगनीज, चार्ली. इट इज स्कैंडियम एंड डेल्टा. इट इज निकल. तो स्टूडेंट्स स्कैंडियम से कंपेयर कर लें. हमने ऊपर वाले भी एक क्वेश्चन में लिखा है, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 8. फिर क्या होगा? 4s एंड 3d आता है. 2 1 ये स्कैंडियम है. निकल के लिए ये कितना होगा? 2 8 8 इक्वल है 4s2 एंड 3d 8. स्टूडेंट्स मैंगनीज में देखें तो 2 8 8 इक्वल है 4s2 एंड 3d 5. और पोटाशियम में 2 8 8 एंड 1 टोटल 19 हैं. टोटल कितने हैं? 19. स्टूडेंट्स के एल एम. स्टूडेंट्स इसमें 2 8 8 के एल एम. और स्टूडेंट्स ये वाले 5 भी एम में. और ये इसके टोटल एम के कितने बन गए? 13. 8 यहाँ पर और 1 यहाँ पर. एम के टोटल कितने बन गए? 9. स्टूडेंट्स 2 8 8 के एल एम. 8 ये और 8 ये कितने बन गए? 16. तो थर्ड शेल में बताने थे. थर्ड शेल में एम में 8 हैं फॉर पोटाशियम. सो ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा. Which show pseudo inert gas configuration. Pseudo inert gas configuration कौन शो करता है? आयरन +2 बीटा, आयरन +3 चार्ली, जिंक +2 और डेल्टा ऑल. स्टूडेंट्स न्यूट्रल आयरन लिख लें. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6. अगर आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालें आयरन +2 तो स्टूडेंट्स यहां तक ये सेम है. ये बन जाएगा 4s0 एंड 3d6. आयरन +3 इट वाज +2 नाउ आयरन +3. ये बन जाएगा यहां तक सेम है 4s0 और स्टूडेंट्स 2 4s के और 1 यहां से d से निकालेगा तो 3d5. और जिंक क्या होगा? ये होगा यहां तक सेम 4s0 एंड 3d10. स्टूडेंट्स 3d10 जो है ये कौन से शेल का मेंबर है? थर्ड का. और 4s कौन सा मेंबर शेल है? ये शेल कौन सा है? फोर्थ. अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन में 0 हो गए, फोर्थ शेल से इलेक्ट्रॉन सारे निकल गए, तो अब यहां तक दोबारा गौर करें. सबसे पहले वाले पे पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल और ये भी तीसरे शेल का हिस्सा है. 3d ये भी तीसरे शेल का हिस्सा है. और स्टूडेंट यहां तक तो कंप्लीट था, अब 3d भी कंप्लीट है. तो इसका 4s लूज हो गया, वो बैलेंस था वो खत्म हो गया. तो अब बैलेंस कौन सा हो गया? थर्ड. तो अब थर्ड शेल कंप्लीट किसका है? जिंक का. तो ये सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. आयरन 3d5 यानी थर्ड शेल अभी भी कंप्लीट नहीं है. ये 3d6 आ रहा है, ये भी थर्ड शेल अभी कंप्लीट नहीं है. और ये 3d10 तो ये थर्ड शेल कंप्लीट है. वैलेंस फोर्थ था वो लूज हो गया तो फोर्थ खत्म हो गया. अब थर्ड ही वैलेंस है तो वैलेंस कंप्लीट होना, ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है.
सो ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। स्टूडेंट्स कुछ डाटा लिख रहे हैं, न्यूट्रॉन्स 20 12, प्रोटॉन्स 20 11, इलेक्ट्रॉन्स 18 11। स्टूडेंट्स अब ये डाटा, दिस डाटा मैच विद ऑप्शन अल्फा इज कैल्शियम +2 and sodium +1, beta calcium neutral, sodium +1, charlie calcium neutral, sodium neutral, and delta calcium +2, sodium neutral। स्टूडेंट्स एक बात अब सबके एटॉमिक नंबर देख लें, कैल्शियम 20 है और सोडियम 11 है, तो कैल्शियम के आप एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स इन कैल्शियम कितने होंगे, 20, सब में न्यूट्रॉन्स इन कैल्शियम 20 है, यानी एक ऑप्शन कैल्शियम की होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स सोडियम है दूसरे में, एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर इज 23, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 12, तो सोडियम के न्यूट्रॉन 12 हैं, यानी सोडियम के ऑप्शंस भी सब में मौजूद हैं। अब आप देखें प्रोटॉन वो भी लूज नहीं हो सकते, तो सब कैल्शियम के प्रोटॉन कितने होंगे 20 और सोडियम के प्रोटॉन कितने होंगे 11, ये भी डन हो गया। स्टूडेंट्स अब देखें कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कैल्शियम में नॉर्मली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 20, और अगर 18 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, ऊपर देखें एक में इलेक्ट्रॉन 18 हैं, इसका मतलब है वो कैल्शियम +2 होगा। और सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, और हमने कितने रखने हैं 11, यानी सोडियम से कुछ भी लूज नहीं हुआ। सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो चेंज नहीं होते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, तो हमने चार्जेस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिलेट कर लिया। सो ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। number of electrons and neutrons in iron are 26, 26, option beta, 28, 30 Charlie, 30 26, and option delta is 26 30। तो स्टूडेंट्स आयरन एटॉमिक नंबर कितना है 26 और मास नंबर कितना है 56। स्टूडेंट्स इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो आंसर इज 30, तो न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे 30, इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे स्टूडेंट्स 26। न्यूट्रल एटम में जो एटॉमिक नंबर हो यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन हो उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 26 इलेक्ट्रॉन एंड 30 न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, पहले जो लिखा होगा वो इलेक्ट्रॉन है और बाद वाले न्यूट्रॉन है, तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है ऑप्शन अल्फा इज कैल्शियम एंड आर्गॉन, बीटा कार्बन 13 एंड कार्बन 12, चार्ली कैल्शियम एंड potassium, and option delta is sodium +1 and magnesium +2। तो स्टूडेंट्स
डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज आइसोबार्स। इनमें आइसोबार्स कौन से हैं? आइसोबार्स स्टूडेंट्स, आइसोबार क्या होते हैं? जिनका मैस इक्वल हो। तो सबका मैस लिख देते हैं, कैल्शियम 40, आर्गन 40, ये पहले लिखा हुआ है। इसका एटॉमिक नंबर 20 है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। कार्बन 6, कार्बन 6, कैल्शियम 20 और मैस 40, ये एटॉमिक नंबर 19 और मैस नंबर 39। और सोडियम इज 11 एंड मैस इज 23, मैग्नीशियम इज 12 एंड मैस इज 24। तो आइसोबार्स कौन से हैं जिनका मैस इक्वल है? स्टूडेंट्स, इट इज ऑप्शन अल्फा। दूसरा है आइसोटोन्स कौन से हैं? आइसोटोन्स क्या होते हैं? जिनके न्यूट्रॉन इक्वल हो। स्टूडेंट्स, 40 और 20 का डिफरेंस, पहली ऑप्शन देखें, 40-20 का डिफरेंस, ये 20 हुआ, 40-18, ये 20 नहीं हुआ, तो ये नहीं हो सकता। 13-6 और 12-6 का डिफरेंस इक्वल नहीं है, ये भी डिफरेंट है। 40-20 का डिफरेंस 20, 39-19, इसका डिफरेंस भी 20। तो स्टूडेंट्स, ये चार्ली ऑप्शन जो है, ये क्या है? आइसोटोन्स। स्टूडेंट्स, इसी पे थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूं, विच आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। किन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं? स्टूडेंट्स, पहली ऑप्शन 20 और 18 है, इक्वल नहीं है। सेकंड ऑप्शन इज 6 एंड 6, ये ऑप्शन ठीक है। और फिर 20 और 19, ये ऑप्शन डिफरेंट है। और स्टूडेंट्स, सोडियम +1 10 रह गए, और मैग्नीशियम 12 + 2 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो ये भी 10 रह गए, तो ये भी ठीक है। स्टूडेंट्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में कौन सा ऑप्शन सही है? बीटा एंड डेल्टा, दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं। और स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन मैं इस पे पूछ रहा हूं, आइसोटोप्स कौन से हैं? आइसोटोप्स इज ऑप्शन बीटा, एटॉमिक नंबर सेम और मैस नंबर डिफरेंट। एटॉमिक नंबर सेम इनमें सिर्फ ऑप्शन बीटा में है। तो स्टूडेंट्स, आप देख लें, मैंने इसी के ऊपर 4 क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे। नेक्स्ट है मैक्सिमम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल रिलेटेड टू। ऑप्शन अल्फा इज 2s, ऑप्शन बीटा इज 3p, ऑप्शन चार्ली इज 4s एंड ऑप्शन डेल्टा इज 3d। तो स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल की या सब शेल की हम एनर्जी का फैसला कैसे करते हैं? n+l रूल से। पिछले लेक्चर में आपने n+l रूल पढ़ा, जिसकी n+l रूल वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसकी वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए देखें, जो ये लिखा होता है शुरू में नंबर, वो n वैल्यू है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और s के लिए n+l लिखना है। s की l वैल्यू 0 होती है, सो आंसर इज 2। 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, और p की l वैल्यू 1 होती है, ऑप्शन इज 4। s की n वैल्यू 4 है और l वैल्यू s के लिए 0 होती है, देन अगेन आंसर इज 4। और d के लिए देखें स्टूडेंट्स, 3 is its shell number means n value and 2 is l value, so answer is 5. So maximum energy is related with 3d. स्टूडेंट्स, अगर हम इनको एनर्जी ऑर्डर में लिखें तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? 3d की। उसके बाद किसकी होगी? स्टूडेंट्स, 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जिनकी n+l वैल्यू सेम है। स्टूडेंट्स, जब ऐसा हो कि n+l वैल्यू सेम है, तो आप उसको कम समझते हैं जिसकी n वैल्यू कम हो, और उसकी एनर्जी ज्यादा समझते हैं जिसकी n वैल्यू ज्यादा हो। तो 4s में n वैल्यू कितनी है? 4, जो कि ज्यादा है। उसके बाद 4s होगा, उसके बाद 3p होगा, और उसके बाद 2
एस होगा। आई होप सो कि आपने ये एनर्जी ऑर्डर फॉलो कर लिया होगा। N+L रूल के दोनों पार्ट्स हमने डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिमेंट with atomic number 35, it have sp_d इलेक्ट्रॉन्स। इसके sp_d इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑप्शन अल्फा 8, 19, 18, बीटा 10, 15, 10, चार्ली 6, 18, 11 and delta 8, 17, 10। स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर 35 इट इज ब्रोमीन। हम ब्रोमीन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p 3d10। स्टूडेंट्स यहां पर 30 हो गए हैं एंड 4p5 यहां पर अब हो गए 35। स्टूडेंट्स अब देखें हम s को काउंट करते हैं 2, इस s में 2, इधर s में 2, इधर s में 2, तो s में कितने आए 8। अब p के सारे काउंट करते हैं। स्टूडेंट्स p के लिए मैं ये कर रहा हूं 6 प्लस 3p में भी 6 प्लस 4p में भी 6, तो ये कितने बन गए 18। और स्टूडेंट्स d में कितने हैं, d में है ओनली 10, 8, 18, 10। P में गलती की है हमने, 8, 18, 10 तो ऑप्शन नहीं है। स्टूडेंट्स P में यहाँ पर आखिरी P में 5 है, यहाँ पर नॉट 6, तो दीज आर नॉट 18, दीज आर 17। 8, 17, 10, 8, 17 एंड 10, देन ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस इसमें पॉसिबल हैं। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूं। Fe +2 have dash unpaired electrons. Option is 3, beta is 4, Charlie is 20 and delta is 5। स्टूडेंट्स आयरन की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। स्टूडेंट्स यहाँ तक ये शेल कंप्लीट है, ये सब शेल कंप्लीट है। फिर है 4s और फिर आता है 3d 4s2 एंड 3d6। स्टूडेंट्स ये नॉर्मली एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आयरन की, लेकिन अब हमने बात किसकी करनी है, आयरन +2 की। स्टूडेंट्स 4s के 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दें। स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर नहीं रहे तो अब देखें जो सबशेल कंप्लीट होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, तो 3p6 तक तो ये पेयर्ड है, तो इसमें 1 2 3 4 अनपेयर्ड नजर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन आयरन +2 आर 4। और स्टूडेंट्स अगर पूछा जाए नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन आयरन +2 इज, तो स्टूडेंट्स आयरन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 26। जब आप उसको आयरन +2 बनाते हैं तो अब कितने रह गए 24, और उसमें अनपेयर कितने हैं 4, तो जो बाकी होंगे स्टूडेंट्स पेयर्ड कितने हैं, पेयर्ड 20 हैं।
एक पेयर, दो पेयर और तीन पेयर यहाँ पे, 5 पेयर हो गए, एक पेयर यहाँ पे 6 और तीन पेयर यहाँ पे 9 और स्टूडेंट एक पेयर इधर, तो 10 पेयर्स और 20 पेयर्ड electrons. Number of electron pairs are 10 and number of paired electrons are 20. तो स्टूडेंट्स ये अब आप समझ गए कि पेयर्ड और अनपेयर्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है रिलेटेड टू क्वांटम नंबर्स एंड ऑप्शन इज, क्वेश्चन इज n is equal to 3, l is equal to 2, m is equal to plus 2. Quantum number values are possible for dash orbitals. Option is alpha 1, beta 2, Charlie 3 and delta is 4. स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कैसे करना है? स्टूडेंट्स ये देखें, L वैल्यू 2 होने का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स ये D है, D कितनी टाइप का है? 5 का। जब L 2 हो तो M की वैल्यू कितनी होगी? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। तो इसकी सारी वैल्यूज लिखता हूं, -2 -1 0 +1 +2। तो स्टूडेंट्स अगर यहां पर ये m = 2 ना लिखा होता तो कितने ऑर्बिटल पॉसिबल होते? स्टूडेंट्स वो 5 पॉसिबल होते। L2 मतलब D, और D में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। लेकिन अब L के बाद m की वैल्यू दे दी गई। अगर m की वैल्यू +-2 दी होती, अगर यूं लिखा होता +-2, तो फिर +2 से लेकर -2 तक सारी वैल्यूज, तब भी कितने आंसर में हम कितने ऑर्बिटल सेलेक्ट करते? हम सेलेक्ट करते 5 स्टूडेंट्स। लेकिन अब ये देखें कि अब उन पांचों में से सिर्फ एक वैल्यू दे दी गई, ओनली +2, ओनली +2, -1 -2 -1 0 +1 एंड +2। स्टूडेंट्स उन पांचों वैल्यूज में से सिर्फ एक दी गई है, तो ये सिर्फ एक ऑर्बिटल के लिए होगी। फिर सुन लें, अगर m वैल्यू ना गिवन होती तो L2 के लिए आप फार्मूला क्या लगाते हैं? 2l + 1, तो उसका आंसर हमें मिल जाता 5। लेकिन स्टूडेंट्स m वैल्यू भी गिवन है, दैट इज +2। इन पांचों वैल्यूज में से सिर्फ एक वैल्यू है, तो इन पांचों ऑर्बिटल में से सिर्फ एक ऑर्बिटल है। अगर लिखा होता m = +-2, तो फिर आप 5 इसका नंबर सेलेक्ट करते, क्योंकि +2 से लेकर -2 तक 5 नंबर आते हैं। लेकिन उन पांचों में से सिर्फ एक सेलेक्ट किया, देन इट इज ओनली 1 ऑर्बिटल एंड ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा। स्टूडेंट्स अगेन क्वांटम नंबर वैल्यूज लिख रहे हैं। n = 4, l = 0, m = 0 and s = +1/2 represent quantum number of valence इलेक्ट्रॉन। किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है? टाइटेनियम को, बीटा, सोडियम को, चार्ली, स्कैंडियम को और डेल्टा पोटाशियम को। स्टूडेंट्स n = 4, इसका क्या मतलब है? शेल नंबर 4, शेल नंबर 4। l = 0 का क्या मतलब है? s, तो ये क्या बन गया? 4s। स्टूडेंट्स m वैल्यू 0 का क्या मतलब है कि l वैल्यू 0 हो तो 0 ± l होती है, तो l वैल्यू 0 है तो फिर सारा कुछ 0 ही रह गया। और
एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, दैट इज +1/2। तो स्टूडेंट्स टाइटेनियम, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? इसका स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बजाय लास्ट इलेक्ट्रॉन लिख लें। लास्ट इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन जाता है डी में और उसकी एल वैल्यू कितनी होती है? 3। स्टूडेंट्स एल वैल्यू 0 उसके लिए हो ही नहीं सकती। सोडियम, इसमें शेल नंबर कितना होता है? इसमें टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, तो स्टूडेंट्स इसका शेल नंबर होता है एन वैल्यू 3। तो यहाँ पर एन वैल्यू 4 है, सोडियम भी नहीं हो सकता। स्कैंडियम, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जाता है डी में, उसकी एल वैल्यू क्या होगी? 3। यहाँ पे एल वैल्यू क्या है? 0, ये भी नहीं हो सकता। स्टूडेंट सिर्फ पोटाशियम बचा है। पोटाशियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन 4s1 में जाता है, जिसके लिए एन वैल्यू 4 है, एल वैल्यू 0 है और एम वैल्यू 0 है। और स्पिन क्वांटम नंबर तो या +1/2 हो सकता है या माइनस हो सकता है, उसका कोई इशू नहीं। सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा, पोटाशियम। Which of following is not possible? Which set of quantum number is not possible? Option alpha, n is equal to 2, l is equal to 2, m is equal to 0. Beta, n is equal to 2, l is equal to 0 and m is equal to 0. Charlie, n is equal to 3, l is equal to 0 and m is equal to 0. Delta, n is equal to 3, l is equal to 1 and m is equal to -1। स्टूडेंट्स अब इसमें हमने देखना है गलत क्या है। स्टूडेंट्स एक बात रिमाइंड करवा दूं, l is n-1 ऑल वैल्यूज, यानी n से छोटा l कुछ भी नंबर हो सकता है और m इज इक्वल टू 0 ± l, यानी जो l की वैल्यू होगी 0 भी m हो सकता है, उसी नंबर का पॉजिटिव या नेगेटिव l भी हो सकता है। तो आप 1 by 1 चेक करें, n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 2। n और l कभी इक्वल नहीं हो सकते, l हमेशा n से छोटा होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही गलती आ गई, तो ये ऑप्शन है। अब बाकी देखें, n वैल्यू 2 तो l वैल्यू 0 हो सकती है, यस। 2 - 1 1, 1 - 1 0, तो ये पॉसिबल है। m वैल्यू 0, इट्स ओके। n वैल्यू 3, l वैल्यू 0, 3 - 1 2, l 2 भी हो सकती है। 2 - 1 तो 1 और 1 - 1 0, तो 0 भी हो सकती है। तो ये 0 1 2 इसकी l वैल्यू ये सारी हो सकती थी। और n वैल्यू 3, l वैल्यू 1, यस ये पॉसिबल है। स्टूडेंट्स आप इन पे देखें, जब l 0 तो m तो डेफिनेटली 0, जब l 1 है तो m -1 हो सकता है। अब देखें कि m इज 0 ± l, ये -1 0 +1, तो स्टूडेंट्स -1 इसमें आता है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल नहीं है। देन ऑप्शन इज अल्फा। अल्फा गलत था क्योंकि n और l दोनों इक्वल नहीं हो सकते। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट ऑफ क्वांटम नंबर करेक्ट फॉर 4f subshell is। options, option alpha is n is equal to 4, l is equal to 3, m is equal to +4। beta, n is equal to 3, l is equal to 2 and m is equal to -2।
चार्ली, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 4 एंड m इज इक्वल टू 0. Delta option is n is equal to 4, l is equal to 3 and m is equal to -2. स्टूडेंट्स अब इनको वन बाय वन हम देखते हैं. अब ये देखें n4, l उससे छोटा हो सकता है? यस. जब n4 है तो इट इज 4, जब l 3 है तो इट इज 4f. लेकिन अब l और m की वैल्यूज को चेक करें. m वैल्यू इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस l. तो स्टूडेंट्स अगर l 3 है तो ये ज्यादा से ज्यादा +3 और कम से कम -3 हो सकती है. m4 तो नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन गलत है, ये नहीं हो सकता. अब देखें n वैल्यू 3, तो स्टूडेंट्स 3f ये तो हमने करना ही नहीं, ये तो वैसे ही गलत है. l वैल्यू 2 है, m वैल्यू -2. स्टूडेंट्स ये क्वांटम नंबर ठीक लिखे हैं, लेकिन ये 4f के लिए नहीं है. 4f के लिए तो शेल नंबर 4 होना चाहिए और यहाँ पर शेल नंबर कितना है 3. n इज इक्वल टू 4, l वैल्यू इज 4. स्टूडेंट्स l वैल्यू 4 तो हमने पढ़ी नहीं, हमने तो 3 तक पढ़ी है, तो ये भी नहीं हो सकता. n वैल्यू इज 4, l वैल्यू इज 3, 4f. स्टूडेंट्स अगर n 4 है तो l 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन f के लिए 3 ही होना चाहिए. अगर l 3 है तो m -2 हो सकता है. कैसे? m वुड बी 0 प्लस -3, यानी +3 +2 +1 0 -1 -2 एंड -3. तो इनके दरमियान कोई भी वैल्यू हो सकती है. तो +3 है तो उधर -2 अवेलेबल है. इट्स ओके, ये करेक्ट है. देन योर ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा. Which option show highest energy level? Which option show highest energy level? N4 L0 M0 beta. N3 L0 M0 Charlie. N3 L2 M1 Delta. N3 L1 and M1. स्टूडेंट्स इसको देखें. 4 इज शेल नंबर, दैट इज प्रिंसिपल. l वैल्यू 0 हो तो वो s होता है. तो n प्लस l कितना आया? n प्लस l 4 प्लस 0 इट इज 4. n प्लस l रूल के मुताबिक. n3 इज थर्ड, l0 इज s. तो स्टूडेंट्स ये 3 प्लस 0 आया, तो n प्लस l रूल इज 3. n इज 3 थर्ड शेल, l इज 2. l2 का क्या मतलब है? d. तो 3 प्लस 2 आंसर इज 5. और स्टूडेंट्स 3 और l1 का क्या मतलब है? p. 3p और 3 प्लस 1 तो 4. सबसे ज़्यादा n प्लस l वैल्यू किसकी है? 3d की. सो 3d हैज़ मैक्सिमम एनर्जी लेवल अमंग द गिवन सब शेल्स. स्टूडेंट्स ये सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल था. n प्लस l किया है हमने. और ये क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे भी करवाया था 4s 3s 3d और 3p की फॉर्म में. तो एक क्वेश्चन पीछे करवाया था, एक क्वेश्चन मैंने इसकी क्वांटम नंबर वैल्यू से करवा दिया है. स्टूडेंट्स इसका आखिरी एमसीक्यू हम कर रहे हैं. विच ऑफ फॉलोइंग represent
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ alkali metals. Option is alpha N5L1M0 S minus 1 by 2 spin quantum number, beta N2L0 M minus 1 and S minus 1 by 2. Charlie N4L0 M0 S is plus 1 by 2 and delta is N is 3, L is 2, M is minus 2 and S value is plus 1 by 2. स्टूडेंट्स आप इसको ये देखें कि N5 शेल नंबर 5, L1 इट इज P, तो अल्कली मेटल का तो आखिरी इलेक्ट्रॉन S में जाता है, ग्रुप 1 ने वो S ब्लॉक से है तो आखिरी S में जाना चाहिए, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा क्योंकि ये जो क्वांटम नंबर्स गिवन है, क्वांटम नंबर आर फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो हमने देखना है कि किस में होगा। N2 L0 का मतलब है S और स्टूडेंट्स L0 हो तो M भी 0 होना चाहिए। ये 2S यहां तक तो पॉसिबल है लेकिन M वैल्यू -1 तो ये ऑप्शन के तौर पे गलत हो जाएगी। S के लिए M वैल्यू -1 नहीं होती, ये क्वांटम नंबर वैल्यूज ही गलत है, हम ये भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते। N4 शेल नंबर 4, L0 इट इज S, M0 ये हो सकता है प्लस 1 by 2 यानी एंटी क्लॉकवाइज। स्टूडेंट्स अकेला इलेक्ट्रॉन जब होता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। स्टूडेंट्स ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब आखिरी देखें N3 शेल नंबर 3, L2 का मतलब क्या है D, और स्टूडेंट्स आखिरी इलेक्ट्रॉन D में तो नहीं ना होता अल्कली मेटल्स का, तो ये भी ऑप्शन नहीं कर सकते। सो बेस्ट ऑप्शन इज 4S। स्टूडेंट्स ये हमने बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की है, क्वांटम नंबर के, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, इलेक्ट्रॉन काउंट करने के, न्यूट्रॉन काउंट करने के, प्रोटॉन काउंट करने के। स्टूडेंट्स हमने इससे पिछले लेक्चर में जितनी भी चीज़ें डिस्कस की थी उन सब के क्वेश्चंस हमने अलग करके इधर डिस्कस कर लिए, और पिछला लेक्चर अगर हम उसमें एमसीक्यूज लेकर आते लेक्चर नंबर 13 में तो वो बहुत लंबा हो जाता, हम वो भी 1 घंटे का लेक्चर बन गया है कॉन्सेप्ट्स के लिए। स्टूडेंट्स आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें। मैंने तो सॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिए हैं, ये जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपसे नहीं होने। आपके पास एंट्री टेस्ट में इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरी कॉन्फ़िगरेशन हर एक की लिखने बैठ जाए। मैंने आपके लिए लिखी है, मैं आपको इसके लिए ट्रिक्स भी सिखा दूंगा कि आप इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, कुछ तो मैंने सिखाई भी है। आपको ये पता होना चाहिए कि 3p6 तक 18 इलेक्ट्रॉन है, 4s2 20 है, और 3d में कितने जाएंगे तो 20 के बाद अब कितने हैं, एटॉमिक नंबर कितना है तो अब उसमें कितनी फिलिंग होगी, लूज कहाँ से होते हैं। तो विदाउट राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप उसको गैस कर सकें, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल हो जाएगा।